सवाल नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि सूद कब हराम हुआ? वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका सही जवाब है सूद 9 हिजरी में हराम हुआ था। हमारे चैनल पर आपको अमेजिंग किस्म के सवालात के जवाबात मिलेंगे। सवाल नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि जिन्नात की कितनी किस्में हैं और हिसाब किताब कौन से किस्म से होगा? इसका सही जवाब है जिन्नात की 3 किस्में हैं। नंबर 1, तो वो जिन्नात हैं जिनके पर बाजू हैं, जिनके ज़रिए वो हवा में उड़ते हैं। नंबर 2, वो जिन्नात हैं जो सांपों की शक्ल में रहते हैं। नंबर 3, वो जो इंसानों की तरह हैं और इंसानों की तरह वालों के जिन्नात से हिसाब किताब होगा, हयातुल हैवान में है। सवाल नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि वो कौन से 3 वाक़यात हैं जिन पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चुप ना रह सके थे? इसका सही जवाब है कश्ती में शगाफ पड़ना, लड़के का कत्ल और दीवार की तामीर। इन 3 वाक़यात पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खामोश ना रह सके थे। सवाल नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि वो कौन से सहाबी हैं जिन्होंने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को उनकी असल सूरत में देखा था? इसका सही जवाब है हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को उनकी असल सूरत में देखा था। सवाल नंबर 5, क्या आप जानते हैं कि एहराम खोलने के दिन हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 ऊँट अपने हाथ से ज़िबा किए, बाकी 37 ऊँट किसने ज़िबा किए थे? इसका सही जवाब है हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम ने बाकी 37 ऊँट अपने हाथों से ज़िबा किए थे। सवाल नंबर 6, क्या आप जानते हैं कि नमाज में सलाम व कलाम पर पाबंदी कब लगाई गई थी? इसका सही जवाब है नमाज में सलाम व कलाम पर पाबंदी सन 2 हिजरी में लगाई गई थी। सवाल नंबर 7, क्या आप जानते हैं कि कौन से सहाबी हर जुम्मा को एक ग़ुलाम आज़ाद करते थे? इसका सही जवाब है हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हर जुम्मा को एक ग़ुलाम को आज़ाद करा दिया करते थे। सवाल नंबर 8, क्या आप जानते हैं कि क्या औरत का मज़ार शरीफ पर जाना जायज़ है या नहीं? इसका सही जवाब है ये ना पूछो कि औरत का मज़ार पर जाना जायज़ है या नहीं, बल्कि ये पूछो उस औरत पर किस कदर लानत होती है अल्लाह की तरफ से और किस कदर साहिब कब्र की जानिब से। सिवाय रोज़ा अनवर के किसी मज़ार पर जाने की इजाज़त नहीं। मलफूज़ात आला हज़रत। सवाल नंबर 9, क्या आप जानते हैं कि जब फ़िरौन डूबने लगा तो उस वक्त उसके आखिरी अल्फाज क्या थे? थोड़ा सोच लें। इसका सही जवाब है मुझे बचाओ ए मूसा, मुझे बचाओ ए मूसा, मैं तेरे रब पर ईमान ले आया। ये फ़िरौन के आखिरी अल्फाज थे। सवाल नंबर 10, क्या आप जानते हैं कि गलबा रूम की पेश गोई नज़ूल सूरत रूम के कितने अरसे बाद पूरी हुई थी? इसका सही जवाब है गलबा रूम की पेश गोई नज़ूल सूरत रूम के 7 साल बाद पूरी हुई थी। सवाल नंबर 11, क्या आप जानते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को रूहुल्लाह किस सूरत में कहा गया है? उस सूरत का नाम बताएं। इसका सही जवाब है सूरतुल निसा में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को रूहुल्लाह कहा गया है। सुभान अल्लाह। सवाल नंबर 12, क्या आप जानते हैं कि अहले ताइफ किस बुत की पूजा करते थे? उस बुत का नाम बताएं। इसका सही जवाब है अहले ताइफ लात नामी बुत की पूजा करते थे। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। सवाल नंबर 13, क्या आप जानते हैं कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम को कहाँ दफन किया गया था? इसका सही जवाब है हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम को जन्नतुल बकी में दफन किया गया था। सवाल नंबर 14, क्या आप जानते हैं कि जिस किसी के सामने इस्लाम पेश किया उसने थोड़ी बहुत झिझक ज़रूर महसूस की, लेकिन किसके सामने इस्लाम पेश किया तो उन्होंने झिझक के बगैर उसको कबूल कर लिया? इसका सही जवाब है हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने
बग़ैर झिझके इस्लाम को कबूल कर लिया था। सुभान अल्लाह। सवाल नंबर 15, क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले शायर जिन्होंने इस्लाम कबूल किया उनका नाम क्या है? इसका सही जवाब है, उस शायर का नाम हज़रत तुफ़ैल बिन अमर दोसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु था, जिसने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया था। सवाल नंबर 16, क्या आप जानते हैं कि जहन्नुम में सबसे हल्की सज़ा क्या होगी? उस सज़ा का नाम बताएं। इसका सही जवाब है, अंगारे की जूती पहनाई जाएगी जिससे दिमाग उबाल खाएगा। ये जहन्नुम की सबसे हल्की सज़ा है। सवाल नंबर 17, क्या आप जानते हैं कि जन्नत में कौन सा दरख्त सबसे बड़ा है? सुभान अल्लाह, थोड़ा सोच लें। इसका सही जवाब है, जन्नत में तूबा नामी दरख्त सबसे बड़ा है। सुभान अल्लाह। सवाल नंबर 18, क्या आप जानते हैं कि क्या जन्नत में मौत होगी? थोड़ा इसका जिक्र फरमा दें। इसका सही जवाब है, नहीं, जन्नत में हमेशा ज़िंदगी है, मौत कहीं भी नहीं आएगी। सवाल नंबर 19, क्या आप जानते हैं कि जन्नती खाना कैसा होगा? मतलब कि किस किस्म के खाने होंगे जन्नत में? इसका सही जवाब है, जन्नती खाने लजीज और बग़ैर निजासत के होंगे। सुभान अल्लाह। सवाल नंबर 20, क्या आप जानते हैं कि क्या जन्नती बूढ़े होंगे? जो शख्स जन्नत में जाएंगे क्या वो बूढ़े होंगे? इसका सही जवाब है, नहीं, सब जवान और हसीन होंगे, कोई भी शख्स बूढ़ा नहीं होगा। सवाल नंबर 21, क्या आप जानते हैं कि जन्नती कपड़े किसके होंगे? थोड़ी वजाहत कर दीजिए। इसका सही जवाब है, जन्नती कपड़े रेशम और सुनहरी जेवरात के होंगे। सुभान अल्लाह। सवाल नंबर 22, क्या आप जानते हैं कि क्या जन्नत में सूरज होगा या सूरज की रोशनी होगी? इसका सही जवाब है, नहीं, वहाँ अल्लाह का नूर होगा और सूरज कहीं भी नज़र नहीं आएगा और ना ही होगा। सवाल नंबर 23, क्या आप जानते हैं कि जहन्नुम का सबसे सख्त खाना क्या है? इसका सही जवाब है, जहन्नुम का सबसे सख्त खाना ज़कूम का दरख्त है। अल्लाहु अकबर। सवाल नंबर 24, क्या आप जानते हैं कि दिन में हम बिस्तरी करना अच्छा है या रात में? थोड़ा सोच लें। इसका सही जवाब है, दिन से ज़्यादा बेहतर रात में है, क्योंकि रात में पर्दा और सुकून रहता है और रात सुकून के लिए बनाया गया है। दिन में बेहतर इसलिए नहीं है कि लोग आते जाते रहते हैं और रात की तरह सुकून नहीं मिलता, इसलिए रात में हम बिस्तरी करना दिन की बनिस्बत ज़्यादा बेहतर है। सवाल नंबर 25, क्या आप जानते हैं कि जन्नत में सबसे बड़ी कामयाबी क्या है? उस कामयाबी का नाम बताएं। इसका सही जवाब है, जन्नत में सबसे बड़ी कामयाबी अल्लाह ताला की रज़ा है। सुभान अल्लाह। सवाल नंबर 26, क्या आप जानते हैं कि जहन्नुम के दारोगा का नाम क्या है? थोड़ा सोच लें। इसका सही जवाब है, जहन्नुम के दारोगा का नाम मालिक है। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। सवाल नंबर 27, क्या आप जानते हैं कि जन्नत की खुशबू कितनी दूर तक आती है? उसकी थोड़ी सी फासला बताएं। इसका सही जवाब है, जन्नत की खुशबू हज़ारों साल की मुसाफत से आती है। सुभान अल्लाह। सवाल नंबर 28, क्या आप जानते हैं कि जन्नत में गाने बजाने होंगे? इसका सही जवाब है, नहीं, जन्नत में सिर्फ ज़िक्र तस्बीह होगी, गाने बजाने नहीं होंगे। सवाल नंबर 29, क्या आप जानते हैं कि जहन्नुम में पानी किस तरह का होगा? थोड़ा सोच लें। इसका सही जवाब है, जहन्नुम में खोलता हुआ पानी होगा। खोलता हुआ मतलब कि उबाल खाता हुआ पानी होगा। सवाल नंबर 30, क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा जानवर है जो पानी में रहता है लेकिन पानी नहीं पीता? इसका सही जवाब है,
وہ جانور مینڈک ہے جو رہتا پانی میں ہے لیکن پانی پیتا نہیں ہے۔ سوال نمبر 31، کیا آپ جانتے ہیں کہ کس جانور کی یادداشت سب سے زیادہ بہتر ہوتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے ڈولفن کی یادداشت سب سے زیادہ ہے۔ ڈولفن مطلب کہ ایک مچھلی ہے۔ سوال نمبر 32، کیا آپ جانتے ہیں کہ کس جانور کے پیٹ میں دانت ہوتے ہیں؟ اس جانور کا نام بتائیں، تھوڑا سوچ لیں۔ اس کا صحیح جواب ہے لوپسٹر کے پیٹ میں دانت ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 33، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے چھوٹا پرندہ کون سا ہے؟ اس پرندے کا نام بتائیں۔ اس کا صحیح جواب ہے ہیومنگ برڈ دنیا کا سب سے چھوٹا پرندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ سوال نمبر 34، کیا آپ جانتے ہیں کہ شیر کی کم از کم عمر کیا ہے؟ مطلب کہ شیر کتنی عمر تک زندہ رہتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے شیر کی کم از کم عمر 14 سے 16 سال ہے۔ سوال نمبر 35، کیا آپ جانتے ہیں کہ سمندر میں مچھلیوں کی کتنی اقسام پائی جاتی ہیں؟ ان کی تعداد بتائیں۔ اس کا صحیح جواب ہے سمندر میں مچھلیوں کی تقریباً 20,000 اقسام پائی جاتی ہیں۔ سوال نمبر 37، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا جانور ہے جس کے 3 دل ہوتے ہیں؟ اس جانور کا نام بتائیں۔ اس کا صحیح جواب ہے آکٹوپس، جس کے 3 دل ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سوال نمبر 38، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا لیلۃ القدر کی رات میاں بیوی کا ہم بستری کرنا جائز ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے لیلۃ القدر کی رات میں میاں بیوی کا جنسی تعلق شرعی نکاح کے دائرے میں جائز ہے۔ عبادت، تلاوت قرآن اور استغفار کے ساتھ زندگی کے جائز تعلقات بھی نبھائے جا سکتے ہیں۔ حیض یا نجاست کی حالت میں تعلق منع کیا گیا ہے، لہٰذا پرہیز کیجیے۔ سوال نمبر 39، کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے بڑا سمندری پرندہ کون سا ہے؟ اس سمندری پرندے کا نام بتائیں۔ اس کا صحیح جواب ہے سب سے بڑا سمندری پرندہ البیٹروس ہے، البیٹروس۔ سوال نمبر 40، کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے لمبا جانور کون سا ہے؟ اس جانور کا نام بتائیں۔ اس کا صحیح جواب ہے سب سے لمبا جانور زرافہ ہے، جس کی بہت لمبائی ہوتی ہے۔ سوال نمبر 41، کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کو سب سے پہلے کس ملک نے تسلیم کیا تھا؟ اس ملک کا نام بتائیں۔ اس کا صحیح جواب ہے پاکستان کو سب سے پہلے ایران جیسے ملک نے تسلیم کیا تھا۔ سوال نمبر 42، کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا پرچم سب سے پہلے کس ملک میں لہرایا گیا تھا؟ اس کا صحیح جواب ہے پاکستان کا پرچم سب سے پہلے فرانس کے ملک میں لہرایا گیا تھا۔ سوال نمبر 43، کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا پہلا دارالحکومت کون سا تھا؟ اس دارالحکومت کا نام بتائیں۔ اس کا صحیح جواب ہے پاکستان کا پہلا دارالحکومت کراچی تھا اور اب اسلام آباد ہے۔ سوال نمبر 44، کیا آپ جانتے ہیں کہ 23 مارچ کو پاکستان میں کون سا دن منایا جاتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے یوم قرارداد پاکستان 23 مارچ کو پاکستان میں منایا جاتا ہے۔ سوال نمبر 45، کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان بحریہ کا دن کب منایا جاتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے پاکستان بحریہ کا دن 8 اکتوبر کو منایا جاتا ہے۔ سوال نمبر 46، کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ایٹمی دھماکے کب کیے؟ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ اس کا صحیح جواب ہے پاکستان میں ایٹمی دھماکے 28 مئی 1998 کو کیے تھے۔ سوال نمبر 47، کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا جنگل کون سا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے
पाकिस्तान का सबसे बड़ा जंगल छांगा मांगा है। सवाल नंबर 48, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान का सबसे बुलंद तरीन मकाम कौन सा है? उस बुलंद तरीन मकाम का नाम बताएं। इसका सही जवाब है पाकिस्तान का सबसे बुलंद तरीन मकाम K2 है। K2 एक पहाड़ की चोटी को कहते हैं। सवाल नंबर 49, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान का सबसे बुलंद तरीन इमारत कौन सा है? उस इमारत का नाम बताएं। इसका सही जवाब है पाकिस्तान का सबसे बुलंद तरीन इमारत बहरिया आइकॉन टावर है। सवाल नंबर 50, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है? उस दरिया का नाम बताएं। इसका सही जवाब है पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया दरियाए सिंध है। सुभान अल्लाह। सवाल नंबर 51, क्या आप जानते हैं कि आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? उस बड़े शहर का नाम बताएं। इसका सही जवाब है आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।